क्लियर। हाइड्रोकार्बन हो लेकिन कौन वाला हो, कौन वाला हो, एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन के हाइड्रोजन व्युत्पन्न को हाइलो एल्केन कहते हैं। ठीक, अब मैं आज से आगे शुरू करता हूं। दूसरी हेडिंग नोट करें, हाइलो एरीन। दूसरी हेडिंग है हाइलो एरीन। हाइलो एरीन क्या हो गया, हाइलो एरीन। अब मैं आपको बताऊं, जो एरीन है ना, इसका मतलब होता है बेंजीन से। इसका जो मतलब होता है बेंजीन से, जो एरीन लिखा हुआ है इसका मतलब होता है बेंजीन से। ठीक, अब बेंजीन क्या होती है, बेंजीन में 6 कार्बन होते हैं, बेंजीन में 6 कार्बन है इसे। ठीक, और ये सब एक दूसरे से ऐसे जो है जुड़े हुए हैं। श्रृंखला खुली है कि बंद है। ठीक, कितने कार्बन है, और श्रृंखला कितने कार्बन है। एकांतर क्रम में क्या लगा दिया, डबल बॉन्ड लगा दिया। श्रृंखला बंद है, कार्बन 6 है, एकांतर क्रम में क्या, डबल बॉन्ड। कार्बन के 4 हाथ होते हैं तो 3 हो चुका है, 1 2 3 होकर हो चुका है, चौथे पर हाइड्रोजन 3 हो चुका है, चौथे पे हाइड्रोजन, चौथे पे हाइड्रोजन, चौथे पर हाइड्रोजन लग जाएगा यहाँ पर। ये बेंजीन है। ठीक, बेंजीन में कितने कार्बन, कितने हाइड्रोजन, इनकी श्रृंखला बंद है, एकांतर क्रम में डबल बॉन्ड है। तो कहीं भी एरीन अगर लिखा हो तो जान लो मामला किसका है, बेंजीन का है। अब बेंजीन ऐसा नहीं बनाया जाता है, इसी को ऐसा अगर बना देते हैं, ऐसा अगर ये ऐसा बना दिए तो बेंजीन है। अब बेंजीन को ऐसा बनाया जाता है, ये बेंजीन है। ठीक, अब बेंजीन हम लोग ऐसे बनाएंगे। ठीक, कोना जानते हो ना, कोना। अब बताओ इस कोने पे कौन कौन है, कार्बन, और जितने कोने हैं उस पर कौन कौन है। तो आप बताओ बेंजीन में हर एक कोने पर कौन कौन है, कार्बन और एक, कितने कोने, तो 6 कार्बन और 6 कार्बन और 6। तो बेंजीन का फार्मूला बोलो, C6, नाम बेंजीन, फार्मूला नाम। अगर मान लीजिए कहीं आपने इसको हटा दिया, एक H को, अगर एक H को हटा दिया तो ऐसे तो हुआ। अब इतने फार्मूला बोलो, C6H5, C6। तो याद रखना अगर कहीं ऐसे है ऐसे, तो जान लो ये है C6H5, C6H5। ठीक, अगर मैं इस पर जोड़ दूं क्या, Cl, क्या जोड़ दिया, तो नीचे यहां से यहां तक था C6H5, C6, और ऊपर कौन है, कितने का फार्मूला बोलो, C6H5Cl। पहले इसको पढ़ेंगे क्लोरो, फिर पढ़ेंगे बेंजीन। पहले पढ़ेंगे क्लोरो, फिर नाम बताओ, फार्मूला बोलो, नाम है क्लोरो बेंजीन। अभी और अगर चर्चा करते हैं, सुनते रहना भाई, इसमें 2-3 दिन कल सुनना ही होता है। चलो कोई जरा, कोई इसका नाम बताओ, फार्मूला बोलो, C6H6। अगर कहीं ऐसे कर दिया, अब फार्मूला बोलो, C6H5, C6। अब आप बताओ यहाँ पर अगर लगा दिया Br, तो पहले नाम फिर इसका नाम, तो इसका नाम है ब्रोमो, ब्रोमो बेंजीन का फार्मूला C6H5Br, क्योंकि इतने का फार्मूला आप जान चुके हैं, C6H5 होता है और जुड़ा कौन है, तो नाम है ब्रोमो बेंजीन। अगर आप बताओ, अगर इसको हटाकर अगर हम I लगा दे तब नाम बताओ, आयोडो बेंजीन। इसका मतलब जितना वर्क हो रहा है सबके सब बेंजीन पे हो रहा है, किस पर, तो जान लो कहीं भी एरीन लिखा हो तो मतलब क्या है, बेंजीन का मामला है। ठीक, तो इसमें थोड़ा सा लिख लें,
बेंजीन के अलावा है लेकिन आपके लेवल में नहीं है ना। तो जो इंटर लेवल है, मान लीजिए बीएससी थर्ड ईयर में है, तो उस लेवल को यहाँ बताकर हम क्या करेंगे। जैसे एंथ्रासाइड है, कोई भी चीज़ आएगा, है ना। तो पहले यहाँ का जो है उसको देखा जाए। लिखिए, हेडिंग नोट कर लिया ना। लिखिए, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बनों के हाइड्रोजन व्युत्पन्न लिख लिया, हेलोएरीन कहलाते हैं। जैसे क्लोरोबेंजीन, फार्मूला बोलो, C6H5Cl, ब्रैकेट में नोट कर लो, कामा ब्रोमोबेंजीन, इसका बोलो C6H5Br आदि, C6H5Br आदि। ठीक, तो आप समझ गए हेलो एल्केन्स क्या होता है और हेलो एरीन क्या होता है। अगली हेडिंग नोट करो। अगली हेडिंग है हेलो एल्केन एवं हेलो एरीन का वर्गीकरण। हेलो एल्केन और हेलो एरीन का वर्गीकरण। यहाँ लिख दिया हेलो एल्केन और हेलो एरीन का वर्गीकरण। ये ठीक, वर्गीकरण मतलब ये कितने प्रकार से जो है उसको बांटा जा सकता है। तो किसी भी चीज को बांटने के लिए आधार का होना बहुत जरूरी है। अगर आप अपने परिवार में ही किसी को बांट रहे हैं तो उसका एक आधार निर्धारित करना होगा कि अगर आपने अपने छोटे भाई को अपने से अलग कर दिया है तो क्या कारण है। बिना आधार का कोई चीज़ बढ़ नहीं सकता है, तो इसका आधार जानना बहुत ज़रूरी है। तो हेलो एल्केन और हेलो एरीन का अगर बांटा जाए तो इसके दो आधार होते हैं। एक हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या के आधार पर, आधार पर इनको बांटा जा सकता है, और दूसरा है CX आबंध के प्रकृति के आधार पर। पहला कौन है, हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या के आधार पर इनको बांट सकते हैं, और दूसरा कौन है, CX आबंध के प्रकृति के आधार पर आप इनको बांट सकते हो। हेलो एल्केन्स और हेलो एरीन को दो आधार पर बांट सकते हैं। पहला बोलो, हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या के आधार पर, ये X को हाइड्रोजन बोलेंगे, ठीक, संख्या के आधार पर बांट सकते हैं। दूसरा बोलो, CX आबंध के प्रकृति के आधार पर। अगर हम कहें हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या के आधार पर चार प्रकार के होते हैं। पहला होता है मोनो हेलो एल्केन्स, दूसरा होता है डाई हेलो एल्केन्स, तीसरा होता है ट्राई हेलो एल्केन्स, और चौथा होता है पॉली हेलो एल्केन्स। पहला कौन है, मोनो हेलो एल्केन्स, दूसरा है, तीसरा है, चौथा है। अब सुनो मेरी बात, लिखा है एल्केन लिखा हुआ है। मोनो मतलब एक, हेलो मतलब हाइड्रोजन, मोनो मतलब एक, हेलो मतलब हाइड्रोजन, और जुड़ा किससे हो, जब एल्केन से कितना हाइड्रोजन, जब एल्केन से एक का हाइड्रोजन जुड़ा होता है तो उसे मोनो हेलो एल्केन कहते हैं। ठीक, डाई मीन्स हेलो मीन्स
हाइड्रोजन किससे जुड़ा हो, जब एल्केन से कितना हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन जुड़ा होता है तो उसे डाई हेलो एल्केन कहते हैं। ट्राई मीन्स हेलो मीन्स किससे जुड़ा हो, जब एल्केन से तीन हाइड्रोजन परमाणु जुड़ा होता है तो उसे पाली मतलब बहुत, तीन से अधिक हो जाए, तीन से जब अधिक होता है तो उसे क्या कहते हैं, मतलब तीन से अधिक हाइड्रोजन जुड़ा हो किससे, एल्केन से, तो उसे, ठीक है। मोनो मीन्स हेलो मीन्स जुड़ा किससे हो, जब एल्कीन से एक हाइड्रोजन परमाणु जुड़ा होता है तो उसे, जब एल्केन से दो हाइड्रोजन परमाणु जुड़ा होता है, जब एल्केन से तीन हाइड्रोजन परमाणु जुड़ा होता है, और जब एल्केन से तीन से अधिक हाइड्रोजन परमाणु जुड़ा होता है तो उसे, तो अब बताओ हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या के आधार पर कितने प्रकार के हैं, पहला बोलो मोनो हाइड्रो एल्केन, दूसरा बोलो, तीसरा बोलो, चौथा बोलो। अब सुनो मेरी बात, मैंने बताया था जुड़ने के लिए कुछ निकलना चाहिए, जुड़ने के लिए कुछ, क्या हो गया, पाली मतलब होता है तीन से अधिक। अब सुनो तीन से अधिक क्यों कह रहे हैं, क्योंकि ट्राई तक आ चुका है। अब तीन से अधिक 4 5 6 7 जितना मन है जोड़ो, लेकिन वो निश्चित नहीं है, अधिक है, ठीक। अब सुनो मेरी बात, अब जैसे एल्केन से हमको एक हाइड्रोजन अगर जोड़ना है तो एल्केन से एक हाइड्रोजन निकलना चाहिए, एक हाइड्रोजन निकलेगा, एक हाइड्रोजन जुड़ेगा तो उसे कहेंगे मोनो हाइड्रो एल्केन। एल्केन से दो हाइड्रोजन निकलेगा और दो हाइड्रोजन परमाणु जुड़ेगा तो उसे डाई हाइड्रो एल्केन कहेंगे। जब एल्केन से तीन हाइड्रोजन परमाणु निकलेगा और तीन हाइड्रोजन परमाणु जुड़ेगा तो उसे, जब एल्केन से तीन से अधिक हाइड्रोजन परमाणु निकलेंगे और तीन से अधिक हाइड्रोजन परमाणु जुड़ेंगे तो उसे पॉली हाइड्रो एल्केन कहते हैं। समझ गए नहीं समझ, अच्छा हाँ, मेथेन में चार होता है, कौन कह रहा है, मेथेन में चार होता है, एथेन में चार में कौन, जैसे बताओ पहला, नहीं हाइड्रोजन परमाणु की बात नहीं कर रहा मैं, जुड़े होते हैं, मैंने Cl दो बार जुड़ गया तो Cl2 बन गया, डाई में आ जाएगा। Cl तीन बार जुड़ गया, ट्राई में आ गया। Cl 6 बार जुड़ गया, हेक्सा आ गया। 7 बार जुड़ गया, हेप्टा आ गया। समझ नहीं पाए, अगर हमने ऐसे लिख दिया है Cl कितना जुड़ा है तो हेक्सा है, समझ रहे हो। Cl की संख्या, Br की संख्या 1000 जुड़ गई, अब 1000 का नाम नहीं जानते लेकिन 1000 जुड़ गया है, समझ रहे हो, कितना भी हो सकता है। अच्छा आप ये बता रहे हो, इनका कहने का मतलब फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन ये चार ही है, तो ये चार से ज्यादा कैसे जुड़ सकता है। हमने कहा उसकी संख्या Cl 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 10 हो सकता है। फ्लोरीन कितना भी हो सकता है, ठीक। ये कहना चाहते हैं कि या तो फ्लोरीन एक बार जुड़ेगा, या तो क्लोरीन एक बार जुड़ेगा, या तो ब्रोमीन एक बार जुड़ेगा, या तो आयोडीन, ऐसा नहीं, इनकी संख्या कितनी बार जुड़ सकती है ये। जैसे मान लो F4 जुड़ गया, 4 बार F है, 4 हाइड्रोजन निकला, 4 बार F है, ठीक। तो भैया ऐसे आप दोनों जो है ऐसे नोट कर लें, इसको आप नोट कर, मैं बता रहा हूँ, सब बता रहे हैं, इसको नोट करो ना पहले, इसको जल्दी से नोट कर लो।
नोट को टाइप नहीं है इतना ज़्यादा। ठीक, अब आप बोले क्या पूछ रहे थे? हाँ, C2Cl6। ठीक, पहले इसका स्ट्रक्चर देख लें, लिख लिया हो तो उसको थोड़ा। ये ऐसे बना हुआ है, एक Cl, 2, 3, 4, 5 और 6। स्ट्रक्चर क्लियर है? दो कार्बन को एथेन कहते हैं, दो कार्बन को, एक बार Cl है तो मोनो, दो बार है तो डाई, तीन बार है ट्राई, चार बार टेट्रा, पांच बार पेंटा, 6 बार हेक्सा। इस छो को पढ़ो, Cl को पढ़ो, हेक्सा क्लोरो, और कितने कार्बन? दो का नाम एथेन, दो का नाम एथेन तो पूरा नाम हेक्सा क्लोरो एथेन। ठीक, अब इधर का मिटा दे रहा हूं, हटा दें। अब आप जरा समझो, कल हमने बताया था एल्केन, एल्केन का सामान्य सूत्र कोई बताएगा? बोलो, एल्केन का जो सामान्य सूत्र होता है CnH2n+2। ठीक, CnH2n+2। ठीक है, एल्केन से अगर एक हाइड्रोजन माइनस कर दिया जाए और एक यक्स जोड़ दिया, एक्स मतलब हाइड्रोजन, यक्स मतलब इधर देखो, इधर देखो, लिखना बंद कर दो। एल्केन से कितना हाइड्रोजन निकाला है? एक। और कितना हाइड्रोजन जोड़ रहा हूं? अब बताओ, यहां अगर दो है, एक निकलेगा तो आएगा क्या? CnH2n+1। देखो 1 हो गया, क्योंकि एक हाइड्रोजन निकल चुका है और एक हाइड्रोजन जुड़ चुका है। ये क्या है? एल्केन से कितना हाइड्रोजन निकला है? एक हाइड्रोजन। तो एक्स कितना है? एक को मोनो, एक्स को हाइलो, एक्स को एक जो है उसे एक्स को, और ये एल्केन तो नाम है मोनो हाइलो। हम कहेंगे जब एल्केन से एक हाइड्रोजन परमाणु का प्रतिस्थापन एक हाइड्रोजन परमाणु द्वारा होता है
तो उसे कहते हैं मोनो हैलो एल्केन। ठीक, अगर मान लीजिए यही काम 2 हो जाए, अगर यहाँ 2 हाइड्रोजन निकाल लिया जाए तो 2 हाइड्रोजन जुड़ना पड़ेगा, तो यहाँ ये हट जाएगा, ये हट जाएगा तो बनाएगा Cn H2n, और यहाँ पर क्या है X2। अब बताओ यहाँ X कितनी बार है, 2 बार को डाई, X को हैलो, और जुड़ा था किससे, एल्केन से, इसलिए नाम है डाई हैलो एल्केन। ठीक, अब सुनिए, जब एल्केन से एक हाइड्रोजन परमाणु का प्रतिस्थापन एक हाइड्रोजन परमाणु द्वारा होता है तो इसे मोनो हैलो एल्केन कहते हैं। जब एल्केन से 2 हाइड्रोजन परमाणु का प्रतिस्थापन 2 हाइड्रोजन परमाणु द्वारा होता है तो उसे डाई हैलो एल्केन कहते हैं। जब एल्केन से 3 हाइड्रोजन परमाणु का प्रतिस्थापन 3 हाइड्रोजन परमाणु द्वारा होता है तो उसे ट्राई हैलो एल्केन कहते हैं। जब एल्केन से 3 से अधिक हाइड्रोजन परमाणु का प्रतिस्थापन 3 से अधिक हाइड्रोजन परमाणु द्वारा होता है तो उसे पॉली हैलो एल्केन कहते हैं। फिर सुनिएगा, जब एल्केन से एक हाइड्रोजन परमाणु का प्रतिस्थापन एक हाइड्रोजन परमाणु द्वारा होता है तो मोनो हैलो एल्केन। जब एल्केन से 2 हाइड्रोजन परमाणु का प्रतिस्थापन 2 हाइड्रोजन परमाणु द्वारा होता है तो, जब एल्केन से 3 हाइड्रोजन परमाणु का प्रतिस्थापन 3 हाइड्रोजन द्वारा होता है तो, जब एल्केन से 3 से अधिक हाइड्रोजन परमाणु का प्रतिस्थापन 3 से अधिक हाइड्रोजन परमाणु द्वारा होता है तो उसे, कोई रिपीट कर सकता है, चलो बोलो आर्यन। जब एक हाइड्रोजन परमाणु का प्रतिस्थापन कहाँ से, चलो और कोई, चलो बोलो आदित्य। जब एल्केन से एक हाइड्रोजन परमाणु का प्रतिस्थापन एक हाइड्रोजन परमाणु से होता है तो मोनो हैलो एल्केन। ठीक, जब एल्केन से 2 हाइड्रोजन परमाणु का प्रतिस्थापन 2 हाइड्रोजन परमाणु से होता है तो डाई हैलो एल्केन कहते हैं। ठीक, और जब एल्केन से 3 हाइड्रोजन परमाणु का प्रतिस्थापन 3 हाइड्रोजन परमाणु से होता है तो ट्राई हैलो एल्केन। ठीक, जब एल्केन से 3 से अधिक हाइड्रोजन परमाणु का प्रतिस्थापन 3 से अधिक हाइड्रोजन परमाणु से होता है तो पॉली हैलो एल्केन। ठीक है, पहली बात क्या हो, एल्केन, एल्केन से एक हाइड्रोजन परमाणु का प्रतिस्थापन अगर एक हाइड्रोजन द्वारा होगा तो, जब एल्केन से 2 हाइड्रोजन परमाणु का प्रतिस्थापन 2 हाइड्रोजन द्वारा होगा तो, जब एल्केन से 3 हाइड्रोजन परमाणु का प्रतिस्थापन 3 हाइड्रोजन परमाणु द्वारा होगा तो, जब एल्केन से 3 से अधिक हाइड्रोजन परमाणु का प्रतिस्थापन 3 से अधिक हाइड्रोजन परमाणु द्वारा होगा तो उसे पॉली हैलो एल्केन कहते हैं। ठीक, पहली हेडिंग नोट करें भैया, देखिए हाइड्रोजन परमाणु हेडिंग है हाइड्रोजन परमाणु की संख्या के आधार पर, हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या के आधार पर, की संख्या के आधार पर, की संख्या के आधार पर हैलो एल्केन का वर्गीकरण, हैलो एल्केन का वर्गीकरण, ये हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या के आधार पर हैलो एल्केन का वर्गीकरण। ठीक, लिखिए हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या के आधार पर, हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या के आधार पर, हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या के आधार पर हैलो एल्केन निम्न 4 प्रकार के होते हैं, निम्न 4 प्रकार के होते हैं, निम्न 4 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट मोनो हैलो एल्केन, सेकंड डाई हैलो एल्केन, थर्ड ट्राई हैलो एल्केन,
ट्राई हैलो एल्केन, और फोर्थ है पॉली हैलो एल्केन, पॉली हैलो एल्केन। ये ठीक, फर्स्ट है मोनो हैलो एल्केन, सेकंड है डाई हैलो एल्केन, थर्ड है ट्राई हैलो एल्केन, और जो है फोर्थ है पॉली हैलो एल्केन। पहली हेडिंग बनाओ, मोनो हैलो एल्केन, मोनो हैलो एल्केन, मोनो हैलो एल्केन। देखिए जब एल्केन से जब एल्केन से जब एल्केन से एक हाइड्रोजन परमाणु का प्रतिस्थापन, एक हाइड्रोजन परमाणु का प्रतिस्थापन लिखा, एक हाइड्रोजन परमाणु, एक हाइड्रोजन परमाणु द्वारा होता है। जब एल्केन से एक हाइड्रोजन परमाणु का प्रतिस्थापन एक हाइड्रोजन परमाणु द्वारा होता है, परमाणु द्वारा होता है, तो प्राप्त यौगिक मोनो हैलो एल्केन कहलाता है, मोनो हैलो एल्केन कहलाता है, मोनो हैलो एल्केन कहलाता है, मोनो हैलो एल्केन कहलाता है। इसका सामान्य सूत्र CnH2n + 1x, CnH2n + 1x होता है। इसका सामान्य सूत्र CnH2n + 1x होता है, x होता है। अब जरा आप समझो, अगर ये लिखा हुआ है तो n = अगर 1 रख दिया जाए, ठीक, और x के स्थान पर Cl रख दिया जाए, मान लो Cl रख दिया गया है, x के स्थान पे 4 चीजें रख सकते हैं अश्विन बाबू। फ्लोरीन हो सकता है, क्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है, और आयोडीन जो बहुत आसानी से मिल जाता है वो क्लोरीन है, ठीक। n के स्थान पे कितना, तो जहां जहां n है वहां 1, और जहां x है वहां, अब बताओ यहाँ पर C1 आएगा, और 1 कभी लिखा, अगर n की वैल्यू यहाँ रखो तो 2 में 1 ऐड कर लो, ये आया, और x के स्थान पे क्या, Cl। कोई लड़का बताओ कितने कार्बन है, एक का नाम मैथ, एक का नाम मैथ में जोड़ो इल, मैथ में जोड़ो इल, तो इतने का नाम, इधर का नाम, पूरा नाम मेथिल क्लोराइड, मेथिल। अच्छा अब आप बताइए, यहाँ पर अगर n = 2 ले लिया जाए और x = Cl, 2 ले लो यहाँ पर, तो आप बताओ C2 आ गया है, कहाँ 2 रखना है, n के स्थान पे जरा यहाँ रखो, कितना आ गया, 5 आ गया। अच्छा आगे बोलो, Cl एक कितने कार्बन, 2 का नाम एथ है, 2 का नाम एथ में जोड़ो इल, तो इतने का नाम, इधर का नाम, पूरा नाम एथिल। अगर यहाँ पर n = 4 रख दिया है और x = Cl, n = 4 और x = जल्दी बताओ, ये आ जाएगा C4, यहाँ H क्या 9। अब आगे बोलो कितने कार्बन है, 4 का नाम, ब्यूट में जोड़ो इल, ब्यूटिल। और अब पढ़ने के भैया 2 तरीके होते हैं, जैसे अपने हिंदू परिवार में देखा जाए, कोई कॉपी में लिखता है तो इधर से इधर, मतलब लेफ्ट हैंड से राइट हैंड की ओर। मुस्लिम में जो उर्दू लिखते हैं उल्टा लिखते हैं, राइट हैंड से लेफ्ट हैंड, मतलब वो इधर से लिखेंगे, इधर आएगा, और हम लोग ऐसे लिखते हैं। तो जब लिखने के 2 तरीके हैं तो पढ़ने के भी तो 2 तरीके होंगे, ठीक। तो भाषा बदलने वाला हूं ना मैं भी, भाषा तो मैं भी बदलने वाला हूं।
ठीक। अभी आप इल क्लोराइड बोल रहे थे, अगर आप इधर से पढ़ रहे हो लेफ्ट हैंड से राइट हैंड की ओर, तो कार्बन की संख्या में इल जोड़ना है, इल और आइड, इल और आइड, इल और आइड। ध्यान पे कार्बन की संख्या में इल और हाइड्रोजन की संख्या में आइड। ठीक। अगर आप कहीं इधर से पढ़ रहे हो, इधर से, तो पहले मुलाकात इनसे होगा, तो आइड हटकर ओ, आइड हटकर ओ, और इल हटकर एन, इल हटकर। इधर से पढ़ोगे तो इल आइड, इल, और इधर से पढ़ोगे तो आइड हटकर ओ, आइड हटकर, और इल हटकर एन। इधर बताओ कितने कार्बन है? अरे एक कार्बन है ना यार, एक कार्बन का नाम मैथ, मैथ में जोड़ो, तो आपने क्या कहा, और इसको क्या कहा, क्लोराइड। ठीक। अब मैं इधर से पढ़ रहा हूँ मुलाकात किससे, Cl से, तो Cl में क्या हटा देना है, आइड हट गया, आइड के स्थान पे O, तो नाम क्लोरो, और जहां इल था वहां एन, जहां इल था वहां लगाओ एन, तो इधर से नाम क्लोरोमेथेन, इधर से नाम मेथिल क्लोराइड, इधर से नाम। अब बताओ ए इधर से पढ़ो तो इल आइड, मतलब एथिल क्लोराइड, एथिल, इधर से पढ़ो क्लोरो एथेन, क्लोरो। तो दो साइड से पढ़ सकते हैं, अगर लेफ्ट हैंड से राइट हैंड जा रहे हैं तो इल और आइड, अगर राइट से लेफ्ट में आ रहे हैं तो ओ और एन, कोई दिक्कत नहीं। तो लिखो जैसे, जैसे मेथिल क्लोराइड, मेथिल क्लोराइड, मेथिल क्लोराइड फार्मूला है CH3Cl, और एथिल क्लोराइड, और एथिल क्लोराइड फार्मूला है C2H5Cl, C2H5Cl आदि, C2H5Cl आदि।